नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं गनिका। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हाल ही में समाजवादी पार्टी की ओर से यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद राज्य सरकार में प्रमुख अधिकारियों ने तीखा जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और मंत्री जेपीएस राठौड़ ने समाजवादी पार्टी के आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आइए इन प्रतिक्रियाओं का विस्तार से विश्लेषण करते हैं और समझते हैं कि यूपी की राजनीति में किस प्रकार का माहौल बन रहा है। केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी पर हमला। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हाल ही में यूपी के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी फैक्ट्री है जो अपराधियों को पैदा करती है। उनका यह बयान विशेष रूप से समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बढ़ते अपराधों को लेकर था। उन्होंने आरोप लगाया कि जब सपा कानून व्यवस्था के बारे में सवाल उठाती है तो वह खुद ही फंस जाती है, क्योंकि सपा के कार्यकाल में अपराधियों का बोलबाला था। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जवाब दे दिया है और भविष्य में भी उत्तर प्रदेश सरकार इसी दिशा में काम करती रहेगी। उनके अनुसार समाजवादी पार्टी ने जो विरोध का रास्ता अपनाया है वह अब समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है। महाशिवरात्रि के मौके पर केशव प्रसाद मौर्य ने श्रद्धालुओं के लिए विशेष ध्यान रखने की बात कही है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आ रही है और मेला प्रशासन की ओर से सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई है। हालांकि उन्होंने श्रद्धालुओं से यह भी कहा कि यदि वे वाहन के साथ मेला आ रहे हैं तो उन्हें थोड़ी परेशानी हो सकती है और उन्हें पैदल चलने की आवश्यकता पड़ सकती है। ब्रजेश पाठक का विपक्ष पर हमला। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष को कानून व्यवस्था के बारे में कुछ भी नहीं पता है और उनका ऐसा बयान पूरी तरह से निराधार है। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश अब कानून व्यवस्था के मामले में देश भर में नंबर 1 बनने जा रहा है। ब्रजेश पाठक ने उत्तर प्रदेश के वर्तमान कानून व्यवस्था की स्थिति को पहले से ही बेहतर बताया। उन्होंने समाजवादी पार्टी को अपने पिछले कार्यकाल का याद दिलाने की कोशिश की, जब अपराधियों का दबदबा था। उनके मुताबिक यूपी अब बदल चुका है और सरकार ने इस दिशा में काफी सुधार किया है। उन्होंने सपा से कहा है कि उन्हें अपने पुराने चश्मे को हटाकर आज की तस्वीर देखनी चाहिए। जेपीएस राठौड़ का बयान। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जेपीएस राठौड़ ने भी विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पहले कभी इतनी अच्छी नहीं रही है। राठौड़ ने विपक्ष को यह सलाह दी है कि वे ऐसे बयान दे जो तथ्यों पर आधारित हो और जिनमें कुछ दम हो। उनके अनुसार विपक्ष के पास न तो कोई नीति है और न ही कोई मुद्दा है। उन्होंने यह भी कहा है कि विपक्ष के पास अब कोई ऐसा नेता भी नहीं है जो जनता की समस्याओं को समझ सके। इसके विपरीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कई योजनाओं का जिक्र किया है जो आम जनता के लिए लाभकारी साबित हो रही है। समाजवादी पार्टी और यूपी की कानून व्यवस्था। समाजवादी पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख विपक्षी दल है, ने हाल ही में राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। सपा के नेताओं ने आरोप लगाया था कि राज्य में अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो चुका है। समाजवादी पार्टी का यह आरोप मुख्य रूप से यूपी सरकार के कार्यकाल के दौरान बढ़ते अपराधों और अपराधियों की गिरफ्तारी की धीमी गति को लेकर था। सपा के नेताओं का मानना था कि सरकार अपराधों पर काबू पाने में नाकाम रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और उसके नेताओं का कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था पहले से ही कई बेहतर हो चुकी है। सरकार के अनुसार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है और अपराधों में कमी आई है। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर पुलिस बल की तैनाती की गई है और कई बड़े अपराधियों को पकड़ा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार यह दावा किया है कि राज्य में ठोक दो नीति लागू की गई है, जिसके तहत अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाती है। उनकी सरकार के अनुसार उत्तर प्रदेश में अपराधियों को कोई स्थान नहीं है और पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। राजनीतिक दांव और आरोप प्रत्यारोप। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप की स्थिति कोई नई बात नहीं है। सभी पार्टियां एक दूसरे पर हमला करने का कोई अवसर नहीं छोड़ती। सपा की आलोचना करते हुए भाजपा नेता अक्सर यह कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश अपराधियों का गढ़ बन गया था।
वहीं सपा के नेता यह आरोप लगाते हैं कि भाजपा सरकार में अपराधों में वृद्धि हुई है और राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। यह स्थिति इस बात का संकेत है कि राज्य की राजनीति में मुख्य मुद्दों अब कानून व्यवस्था बन चुका है। दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार ने बेहतर काम किया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दोनों कानून व्यवस्था का मुद्दा सबसे अधिक चर्चा में है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि राज्य में अपराध बढ़ गए हैं और कानून व्यवस्था कमजोर हो गई है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के नेता इसका खंडन करते हुए इसे अपने पिछले कार्यकाल की तुलना में बेहतर बताते हैं। इन आरोपों प्रत्यारोप के बीच उत्तर प्रदेश की जनता के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि वे सही जानकारी के आधार पर अपने फैसले ले और यह समझे कि राज्य में वास्तव में कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों कानून व्यवस्था को लेकर तीखा विवाद और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने सपा के आरोपों का कड़ा जवाब दिया है। राज्य सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और मंत्री जेपीएस राठौर ने सपा को आड़े हाथों लिया और आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अपराधियों का दबदबा था और कानून व्यवस्था पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी। इन नेताओं का कहना था कि सपा को अपने पिछले कार्यकाल का ध्यान रखते हुए यह समझना चाहिए कि आज उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है और कानून व्यवस्था की स्थिति पहले से कई बेहतर हो चुकी है। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर यह आरोप लगाया कि वह अपराधियों को पैदा करने की फैक्ट्री है और जब सपा खुद कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है तो वह खुद ही फंस जाती है। वहीं ब्रजेश पाठक ने यह कहा कि विपक्ष को कानून व्यवस्था के बारे में कुछ भी नहीं पता है और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश में सबसे बेहतर हो रही है। उन्होंने समाजवादी पार्टी से यह भी अपील की कि वह अपने चश्मे को हटाकर सच्चाई को देखे और यह स्वीकार करे कि उनके कार्यकाल में अपराधियों का बोलबाला था। विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी का यह आरोप था कि भाजपा सरकार में अपराधों में वृद्धि हुई है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से कमजोर हो गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के नेताओं का कहना है कि भाजपा सरकार ने अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं और अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। उनका यह दावा था कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पहले कभी इतनी बेहतर नहीं रही। इस विवाद में एक बात साफ है कि दोनों पक्षों की अपनी अपनी सच्चाई है और उनकी राजनीतिक रणनीतियां एक दूसरे के खिलाफ खड़ी है। भाजपा का दावा है कि उनकी सरकार में सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को मजबूत किया गया है, जबकि सपा का कहना है कि भाजपा के शासन में अपराधी सक्रिय हो गए हैं और आम जनता को सुरक्षित महसूस नहीं हो पा रहा है। यह विवाद इस बात का प्रतीक है कि राज्य की राजनीति में कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा है। यह विवाद आने वाले चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है और जनता के लिए यह तय करना होगा कि वास्तव में कौन सी सरकार राज्य की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में सक्षम है। राजनीतिक बयानों और आरोपों से परे असल सवाल यह है कि क्या सरकारें वाकई में जनता के हित में काम कर रही है और राज्य में कानून व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए सही कदम उठा रही है। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।